बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा और उत्पीड़न की घटनाओं के बाद वहां अल्पसंख्यक समुदाय में भय और असुरक्षा का माहौल गहराता जा रहा है। हाल ही में दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की भीड़ द्वारा हत्या की घटनाओं के बाद कई हिंदू परिवारों ने भारत सरकार से सीमाएं खोलने और सुरक्षा देने की गुहार लगाई है। पीड़ितों का कहना है कि वे लगातार धमकियों, अपमान और हिंसा के डर के साए में जीने को मजबूर हैं। रिपोर्ट की अगर माने तो रंगपुर, ढाका, चटगांव और मयमनसिंह जैसे इलाकों में रहने वाले हिंदुओं ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपनी पीड़ा साझा की है। रंगपुर के एक निवासी ने बताया कि धार्मिक पहचान के कारण उन्हें आए दिन ताने और अपमान झेलने पड़ते हैं और उन्हें आशंका है कि हालात कभी भी हिंसक रूप ले सकते हैं। उनका कहना है कि उनके पास देश छोड़ने के अलावा कोई सुरक्षित विकल्प नहीं बचा है। इस बीच बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की सक्रिय राजनीति में वापसी से भी हिंदू समुदाय की चिंता बढ़ गई है। कई लोगों का मानना है कि सत्ता परिवर्तन की स्थिति में हालात और बिगड़ सकते हैं। ढाका के एक हिंदू नागरिक ने कहा है कि शेख हसीना की आवामी लीग सरकार को वे अपनी सुरक्षा के लिए अहम मानते रहे हैं। पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के संगठन निखिल बांग्ला समन्वय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सुबोध विश्वास ने कहा है कि संकट के समय बांग्लादेश के हिंदू केवल भारत पर ही भरोसा कर सकते हैं। वहीं पूर्व राजनायक अनिल त्रिगुणायत ने कहा है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बांग्लादेश सरकार की जिम्मेदारी है और भारत लंबे समय से इस मुद्दे पर चिंता जताता रहा है। आप देख रहे हैं जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमलों से दहशत बढ़ती जा रही है। 17 सालों के बाद तारिक रहमान की बांग्लादेश में वापसी हुई है। कई लोग इसको एक आशा की किरण बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश में जो फरवरी में चुनाव होने जा रहा है उसमें तारिक रहमान सत्ता में आ सकते हैं, उसके बाद बांग्लादेश की तस्वीर बदल सकती। कई इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से दीपू चंद्र दास की हत्या, सम्राट की हत्या होना बांग्लादेश में कई सवाल उस सरकार पर भी खड़ा कर रही है। यूनिस सरकार की एक बहुत बड़ी विफलता इसको बताया जा रहा है। बांग्लादेश में लगातार सरकार की जिम्मेदारी है और भारत लंबे समय से इस मुद्दे पर चिंता जताता रहा है। त्रिगुणायत ने कहा है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, लेकिन भारत पर ही बांग्लादेश के हिंदू कह रहे हैं कि हम केवल सिर्फ भरोसा ही कर सकते हैं। और उसके बाद समन्वय समिति के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुबोध विश्वास ने कहा है कि संकट के समय बांग्लादेश के जो हिंदू हैं वो केवल भारत पर ही भरोसा कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं की हत्याओं की खबरें सामने आ रही, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंसा की तस्वीरें सामने आई, किस तरीके से दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पीट कर मार डाला, उसको जिस तरीके से 7 साल की बेटी को मारा गया, सम्राट हिंदू वहां का उसको मारा गया। लगातार कई तरह के सवाल बांग्लादेश की हिंसा को लेकर खड़े हो रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदू वहां पर रह रहा है वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उसकी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर लगातार हिंदुओं में एक दहशत फैल रही है। उसके बाद जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिले। भारत देश के कई राज्यों में इसको लेकर, बांग्लादेश की हिंसा को लेकर प्रदर्शन देखने को मिले। चाहे बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे भोपाल हो, कानपुर हो, कई जगह पर हिंदुओं को लेकर, हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर कई तरह से प्रदर्शन यहां पर देखने को मिले। और ये भी कहा जा रहा है कि भारत से सीमाएं खोली जाए हिंदुओं के लिए। अब ये देखना होगा कि आगे भारत क्या इस पर एक्शन ले रहा है। बांग्लादेश में लगातार हिंदू असुरक्षित नजर आ रही हैं। जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, तारिक रहमान की 17 साल के बाद बांग्लादेश में वापसी हुई है और वापसी के बाद अब ये देखना होगा कि तारिक रहमान की जिस तरीके से वापसी है, 17 साल के बाद तारिक रहमान जब वापसी करते हैं बांग्लादेश में तो लाखों की संख्या में उनके समर्थक, उनके लिए हुजूम वहां पर जुड़ता है, उनकी यात्रा के लिए वहां पर हुजूम जुड़ता है। लेकिन अब ये सोचने वाली बात है कि तारिक रहमान की जो वापसी है वो क्या संकेत आने वाले समय में बांग्लादेश के लिए देती है, क्योंकि फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव भी होने जा रहे हैं। लेकिन अभी जो 2 महीने हैं इसमें और कितनी असुरक्षा हिंदुओं के लिए होगी, आगे किस तरीके से एक्शन यहाँ पर लिया जाएगा, क्योंकि यूनिस सरकार पर भी एक बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। यूनिस सरकार की बहुत बड़ी विफलता बांग्लादेश में देखी जा रही है।